नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में। देखिए, सामान्य भाषा में अगर कहें तो नजला, नाक से पानी गिरना, गाढ़ा बलगम निकलना, छींके आना। कहने को तो ये बहुत साधारण सिम्टम्स हैं, लेकिन कई बार अगर ये नजला पुराना हो जाए, क्रॉनिक रूप अगर धारण कर ले, तो रोगी को बहुत सारी परेशानियां भी दे देता है। 8 में से 1 आदमी पूरे वर्ल्ड के अंदर साल में एक बार इस नजले से पीड़ित होता है। कहने को तो ये राइनाइटिस और साइनोसाइटिस दो अलग अलग बीमारियां हैं। राइनाइटिस का अर्थ है नाक के अंदर की स्किन में स्वेलिंग का आना, और साइनोसाइटिस का अर्थ है नाक के पीछे की तरफ, सिर के अंदर, सिर की तरफ जो गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम साइनस बोलते हैं, उनकी स्किन के अंदर स्वेलिंग का आना। आयुर्वेद में ये दोनों ही डिजीज एक कॉमन डिजीज की कैटेगरी में उनके सारे लक्षण आते हैं, जिसको हम प्रतिशाय के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नजला चाहे नया हो चाहे पुराना हो, प्रतिशाय पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आयुर्वेद में नजले के यानी कि प्रतिशाय के क्या लक्षण माने गए हैं। देखिए, जुकाम होना, नाक से अक्सर पानी का गिरना, गाढ़ा बलगम निकलना, छींके आना, सिर में दर्द होना, नाक का बंद हो जाना, गला बैठना, गले में अक्सर दर्द होता है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, कई बार दम फूलने लगता है, खांसी अक्सर आती रहती है, नाक और मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, भूख कम हो जाती है, अरुचि यानी कि खाने की इच्छा अक्सर नहीं होती, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, हर समय शरीर के अंदर बुखार बना रहता है, और लंबी अवधि तक चले हुए नजले के अंदर सूंघने की क्षमता भी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होती है। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार प्रतिशाय के क्या क्या कारण माने गए हैं। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि ठंड लगने से, ठंडी हवा के संपर्क में आने से, धूल मिट्टी अगर नाक के अंदर जाए, उसकी वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस का जो एक कॉमन कारण माना गया है, प्रतिशाय की उत्पत्ति हो सकती है। बहुत ज्यादा सोने से, कई दिनों तक लगातार जागते रहने से, जलवायु के बदलने से, यानी कि अगर आपका स्थान चेंज होता है, दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां की हवा और पानी अगर सूट ना करे, अधारणीय वेगों को रोकने से, उल्टी, आंसू और मलमूत्र के जो वेग हैं हमने पहले भी जिक्र किया है, उन अधारणीय वेगों को रोकने से, और ज्यादा पानी पीने के कारण, बिना वजह अगर बिना प्यास के हम ज्यादा पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी कृमि अगर शरीर में इकट्ठा हो जाए, कृमि का आज की भाषा में अगर हम बात करें तो बॉडी में कोई इंफेक्शन अगर आ जाए बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से, अजीर्ण भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बदहजमी, आम दोष का बनना, बेमेल भोजन खाना, जिसकी वजह से एक टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में डेवलप होता है, और ऋतुओं की विषमता अगर हो, यानी कि गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, ऋतुओं के जो कॉमन सामान्य जो लक्षण आते हैं उससे हटके अगर मौसम डेवलप हो जाए, ये सारे फैक्टर्स बॉडी में प्रतिशाय की उत्पत्ति कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर लक्षणों के आधार पर प्रतिशाय को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: वात, पित्त, कफ, रक्त और दुष्ट प्रतिशाय। ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, लक्षणों के आधार पर डिसाइड होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझें, वातज प्रतिशाय में रोगी को नाक के अंदर सूखापन महसूस होगा और दर्द होगा। पित्तज प्रतिशाय में ऐसा लगेगा जैसे गर्म हवा निकल रही है और नाक के अंदर जलन महसूस होगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे दोष के लक्षण होंगे उसी तरह के सिम्टम्स उस डिजीज में पेशेंट महसूस करेगा। दुष्ट प्रतिशाय उस कैटेगरी को माना है जहां तीनों ही दोषों का प्रकोप हो जाता है। जो प्रतिशाय, जो नजला बहुत पुराना हो जाए, किसी भी तरह से ठीक ना हो रहा हो, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रतिशाय को दुष्ट प्रतिशाय का नाम दिया है, जो बॉडी में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए बात करते हैं आयुर्वेद में प्रतिशाय के ट्रीटमेंट करने की क्या डायरेक्शंस दी गई हैं। देखिए, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक पेशेंट के सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करके बॉडी में वात, पित्त, कफ के कौन कौन से लेवल्स डिस्टर्ब्ड हैं, किन धातुओं के ऊपर इफेक्ट आया है, और उसको बैलेंस करने के लिए कौन सी मेडिसिन देने की जरूरत है, क्या डाइट में बदलाव करने की जरूरत है, और किस तरह के लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, इन सब चीजों को, इनका एनालिसिस करने के बाद ही एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। एक सूत्र के रूप में, जैसे प्रतिशाय अगर नया हो, नया जुकाम अगर नजला हुआ है, तो एक सूत्र के रूप में आयुर्वेद में बताया है: अक्षी कुक्षी भवय रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा पंचेते पंचरात्रात लंघनात् नश्यन्ति। ये 5 तरह की बीमारियां, जिनमें प्रतिशाय भी एक है, सिर्फ 5 दिन लंघन करने मात्र से ठीक हो जाते हैं। लंघन का अर्थ है शरीर में लघुता डेवलप करना। वो डाइट के थ्रू भी हो सकती है, वो गर्म पानी पी के भी हो सकती है,
और भी उसके कई सारे मेथड्स हैं जो डॉक्टर, आयुर्वेदिक चिकित्सक ही पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट को गाइड करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी तरह के प्रतिशय, चाहे कितना भी पुराना नजला हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो या फिर पुराने समय से चल रहा साइनोसाइटिस हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके पूरी तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। सामान्यतया 3-4 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है रोग की जड़ को खत्म करने के लिए, और इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मेडिसिन और डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस से ही ये कार्य सिद्ध हो सकता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पंचकर्म की कठिन प्रक्रियाओं को भी करना पड़ सकता है, वो चिकित्सक आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करता है। आप भी अगर पुराने नजले से पीड़ित हैं और लंबे समय से इसको सफर कर रहे हैं तो आप हमारे नंबर्स पे बात कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में समझ सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए आप इसको जान सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर पथ्य अपथ्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया जाता है हर रोग के संबंध में। प्रतिशाय में भी जो निर्देश दिए हैं पथ्य और अपथ्य के, पथ्य का अर्थ है जो चीजें की जानी चाहिए, टू डू थिंग्स, और अपथ्य का अर्थ है परहेज यानी कि छोड़े जाने वाली चीजें। किसी व्यक्ति को अगर प्रतिशाय है, जुकाम हो गया है, भले नया नजला हो चाहे पुराना नजला हो, उसको वायु हवा लगने से, शरीर में हवा के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। सिर को और शरीर को ढक के रखना चाहिए। जौ की रोटी और जौ का ही बना हुआ दलिया प्रतिशाय के अंदर लाभदायक है। रुक्ष भोजन का इस्तेमाल करना है और चेहरे के ऊपर विशेष तौर से थोड़ा हीट का प्रयोग करना है। जैसे आप स्टीम ले सकते हैं, किसी कपड़े से नाक को और चेहरे के हिस्से को अगर सिकाई करें तो उससे उसमें आराम मिलता है, ऐसा आयुर्वेद का निर्देश है। अपथ्य में अगर समझें तो सिर से नहाना, गुस्सा करना, शोक करना, क्रोध करना, ज्यादा देर तक सोए रहना, सूर्योदय के बाद विशेष तौर से सोना, ठंडा पानी पीना, ठंडे जल से ही नहाना, मलमूत्र के आधारणीय जो वेग बताए हैं उनको रोकना, मद्यपान करना, दही, मिठाई, गरिष्ठ भोजन और विशेष तौर से विरुद्ध भोजन का सेवन करना। विरुद्ध भोजन यानी कि बेमेल भोजन, जिनकी तासीर आपस में नहीं मिलती, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना प्रतिशाय के सिम्टम्स को एग्रेवेट करेगा, उसकी हीलिंग के अंदर बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी पुराने नजले से पीड़ित हैं, एलर्जिक राइनाइटिस अगर आपको है, साइनोसाइटिस का इलाज अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए या हमारे नंबर्स पे बात करके आप हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।